हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो हमारा लास्ट लेक्चर था एलिमिनेशन मेथड पे। उस पे हमने कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे, 4 पार्ट्स। उन्हीं 4 पार्ट्स को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल के बताए थे कि अगर किसी बच्चे के भी प्रीवियस वीडियो में कोई डाउट रह गया तो मैंने एलिमिनेशन के क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करके सिखाया था। आज हम उसी एलिमिनेशन का टॉपिक पे जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, आज हम उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, पूरे के पूरे उसको खत्म करेंगे। आज एलिमिनेशन का टॉपिक 2 शॉर्ट्स में ही खत्म करेंगे। एक शॉर्ट तो हमने बना दिया प्रीवियस वीडियो। आज वाला जो शॉर्ट होगा इसमें टोटली जितने भी स्टेटमेंट पार्ट्स बेस्ड क्वेश्चन बचे होंगे आपके सारे खत्म करें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये लास्ट लेक्चर था हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर देखिए कहां से स्टार्ट होता है स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट, ओके, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। पर्टिकुलर आपको बोला गया है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि अगर जिससे भी पर्टिकुलर बोला जाएगा आपको उसी से निकालना है, अदरवाइज गो विद द एलिमिनेशन मेथड बिकॉज एलिमिनेशन मेथड इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स एंड इजी टू सॉल्व। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको लेक्चर में मैंने आपको यह भी प्रूव किया था कि कैसे ये इजीएस्ट होता है और कैसे डिफिकल्ट होता है। कुछ बच्चों के लिए सब्स्टिट्यूशन आसान होता है, तो आपके अकॉर्डिंग आप किसी को भी यूज कर सकते हो। इट डजंट मैटर कि आपको पर्टिकुलर इसी से करना है, बट एज पर माय ओपिनियन अगर आप जाओगे गो विद द एलिमिनेशन मेथड्स बिकॉज इट इज सो इजी टू फाइंड आउट देयर एनी प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन बोलता है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, ओके, अगर हम ऐड करें 1 न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट करें 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ओके, वो फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल। पहली कंडीशन ये बात करता है, ओके। नेक्स्ट क्या बोलता है? इट बिकम्स इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ये कुछ एरर है इधर, आई गेस ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ये कुछ इफ इट बिकम्स के आगे कुछ होगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन में मैं अभी चेक कर लेता हूं क्या है यहाँ पे। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट बिकम्स 1/2, ओके, यहां पे है इट बिकम्स 1/2, ठीक है। ये रह गया होगा बाय मिस्टेक, ठीक है। यहां पे क्या होगा? 1/2, ओके। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। शुक्र, अच्छा कि हमने पढ़ लिया पहले। चलिए क्या बोलता है? पहले तो फ्रैक्शन को लिखते कैसे? सबसे पहले हम बोलते हैं लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स। फ्रैक्शन क्या होती है? जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है। एंड द डिनोमिनेटर बी वाई, ठीक है। न्यूमिनेटर को क्या मान लिया? x, एज वेल एज डिनोमिनेटर को क्या मान लिया? y। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक। सो दैट इज x अपॉन y, ठीक। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। पहली कंडीशन में क्या बात की थी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, ओके, न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, x प्लस 1 हो जाएगा। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से 1। इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, वो फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल, ओके। x प्लस 1 के साथ y माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिवाइड वाला वहां जाके क्या करता है? मल्टीप्लाई। x प्लस 1 को किसी भी नंबर से करेंगे वो नंबर खुद आएगा। x प्लस 1 यहां जाके प्लस y यहां जाके -1, क्या बचा यहां पे? -1। ये +1 वहां जाके -1, x -1 और -1 कितना आ गया? -2। मार्क टू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके साथ साथ सेकंड कंडीशन में हमसे क्या बात की थी उसने? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, इट बिकम्स, ये 1/2 है भाई, ये हमारे टाइपिंग में कुछ एरर हो गया होगा, बट सो सॉरी फॉर दैट। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कहता है कि फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल होगी कि खाली अगर हम ऐड करें 1
किसमें? डिनोमिनेटर में. इट मींस देयर इज नो चेंज इन न्यूमिनेटर, सो न्यूमिनेटर रिमेन्स सेम और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी? 1/2 के इक्वल. ठीक है, ये मैंने वहां पर लिख दिया है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को x से 2x, 1 को y प्लस 1 से करेंगे तो y प्लस 1 ही आएगा, प्लस 5 यहां जाके माइनस 5 इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है, अब x minus y equals to minus 2 is the first equation, 2x minus y equals to 1 is the second condition. ठीक है, तो एलिमिनेशन से मैंने आपको क्या बताया था? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एक दूसरे के x के कोफिशिएंट के साथ, मतलब इस पूरे को x का कोफिशिएंट क्या है? 2 के साथ, इस पूरे को x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1, तो 1 के साथ. सिंपल. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 1 वी गेट. ठीक है, पहले इसको 2 से करो, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 2 -4. ठीक है, इस पूरे को किससे कर दिया? 2 से. बट इस नंबर को, इस इक्वेशन को जब आप 1 से करोगे वो नंबर वही आएगा, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 1. सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन इंटरचेंज जब भी करेंगे हम साइड पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, ये माइनस का, ये माइनस का. ठीक है, प्लस जिसके साथ कोई नहीं है, प्लस का साइन, प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में. अब ये -5 नहीं है, इट चेंज इनटू द +5 और ये -1 हो गया. 2x में से 2x गया, खत्म, प्लस माइनस माइनस, बट बड़ी टर्म माइनस में इसलिए यहां पे माइनस डाला. 2 टाइम्स y में से y जाएंगे तो y आएगा, माइनस माइनस प्लस, बड़ी टर्म माइनस में है तो यहां पे माइनस आएगा. इट मींस द वैल्यू ऑफ y विच आर डिनोमिनेटर, वो क्या निकल गए? 5. तो अब हम इसको फर्स्ट में पुट करें चाहे हम इसको सेकंड में पुट करें, हमारी इक्वेशन x की वैल्यू निकल जाएगी. हम यहां लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5, पुट द वैल्यू ऑफ y is equals to 5 in equation number first. We get first equation है क्या? x minus y equals to -2. यहां लिखते हैं x minus y equals to x minus 5 is the value of y, x equals to -2 plus 5, -5 वहां जाके +5, 5 में से 2 गए तो 3. तो it means therefore fraction बोला था, what is the fraction? So fraction becomes numerator upon denominator, numerator upon denominator. तो वो हमने क्या assume किया था? That is x upon y and the value of x is 3 and the value of y is 5, 3 upon 5. ठीक है, ये हमें निकालना था. ये रहा हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको करा दिया. ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपको जरूर जो भी क्वेरी होगी उसका फीडबैक कर दूंगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 3 point something 2 or 3 whatever it is and the elimination for the elimination method. चलिए क्या बोलता है, काफी फेमस है ये नूरी और सोनू का क्वेश्चन. ठीक है, 5 साल पहले नूरी की एज 3 गुना ज्यादा सोनू से थी. ओके, 10 साल बाद नूरी की एज 2 गुना ज्यादा सोनू से हो जाएगी. वहां पे 3 गुना, थ्राइस मींस 3 टाइम्स एंड ट्वाइस मींस 2 टाइम्स. बताइए नूरी और सोनू की एजेस क्या है? सबसे पहले हमें ये इनकी एजेस पता ही नहीं है. मान लो लेट द नूरीज प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम इनकी x years, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, एंड द सोनूज प्रेजेंट एज y years. ठीक है, दोनों की एजेस मान ली, नूरी की भी मान ली और सोनू की भी मान ली. अब पहले 5 साल, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं एक चीज. अगर मान लो एक बच्चा है जिसकी एज आज 10 साल, कितनी है? 10 साल. अब आपसे मैं पूछूं इसकी एज 5 साल पहले और 3 साल बाद कितनी होगी? आप सिंपल ये बोलोगे कि सर 5 साल पहले 10 - 5 और 3 साल बाद अगर आप हमसे पूछ रहे हो तो 10 + 3, जो भी इसकी अभी प्रेजेंट कंडीशन होगी, प्रेजेंट एज होगी उसके अकॉर्डिंग. तो मतलब यहां पे 5 साल होगी इसकी और यहां पे 13 ईयर्स होगी. सिंपल. उसी तरह से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं. अब सबसे पहले 5 years एगो क्या होता है? पहले
5 years ago Nuri's age was, पहले है ना, x माइनस 5 years। ठीक है, नूरी की एज कितनी हो गई? 5 साल कम हो गई, जितनी भी इसकी आज एज होगी। एंड सोनूज एज was y माइनस 5 years। ठीक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बात करता है, ध्यान रखिएगा, बोलता है कि 5 साल पहले नूरी की एज 3 गुना ज्यादा किससे थी? सोनू से। बट किसकी एज 3 गुना थी? ये याद रखिएगा, नूरी की एज 3 गुना ज्यादा थी। नूरी इस टाइम पे x माइनस 5 है, तो विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सोनू। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नूरी के साथ 3 लग जाते हैं। अगर आप नूरी के साथ 3 लगाते हो तो उसका मतलब है कि सोनू एज वाज 3 टाइम्स नूरी एज। ये ध्यान रखिएगा, क्या बोला गया है कि नूरी की एज 3 गुना ज्यादा सोनू से है। नूरी की एज x माइनस 5 है, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5। ये ध्यान रखिएगा। यहां पे लिखता हूं x माइनस 5, 3 इंटू वाई 3y, 3 5 द 15, प्लस 3y यहां जाके माइनस 3y, यहां बचा माइनस 15 और माइनस 5 वहां जाके प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये आ गए, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 15 में से 5 जाएंगे 10 और बड़ी टर्म का साइन यहाँ पे माइनस में है तो माइनस आ गया। अब दूसरे से बात करते हैं। 10 साल बाद, जैसे मैंने आपको 5 साल पहले की कंडीशन बताई, वैसे ही मैं अब आपको बताने लगा हूं कि 10 साल बाद इनकी एजेस क्या हो गई। ओके, यहां पे लिखते हैं 10 years लेटर नूरी एज विल बी, कितनी हो जाएगी इसकी? अगर आज x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 years, एंड सोनूज एज विल बी, अगर y है तो y प्लस 10 years। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था 3 टाइम्स, वैसे सेम कंडीशन बोलिए, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनी। तो क्या करेंगे, x प्लस 10 के साथ इक्वल टू 2 टाइम्स ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स y प्लस 10। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 10 साल बाद नूरी की एज 2 गुना ज्यादा सोनू से है। ठीक है, मत सोनू की एज को नूरी के साथ कर दो। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, x प्लस 10 2 टाइम्स y 2 10 द 20, x प्लस 2y यहां जाके माइनस 2y 20 माइनस 10, x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, बाय द अकॉर्डिंग टू देयर एलिमिनेशन मेथड 1। यहां पे क्या है 1, तो मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। सेकेंड क्या थी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब साइन करो इंटरचेंज, साइड पे सब्ट्रैक्शन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हमने पहले ही सब्ट्रैक्ट लिख दिया है। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म माइनस में है, 3y वहीं से 2 टाइम्स y जाएंगे तो y बचेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी टर्म का दोनों सेम ही है तो माइनस ही आएगा, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल, इट मींस द वैल्यू ऑफ द y इज 20, इट मींस द वैल्यू ऑफ द एज ऑफ सोनू इज 20 years। सो इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट में चाहे सेकंड में, ये दोनों फर्स्ट सेकंड ही है। हम यहां लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y is equals to 20 in equation number first we get। ठीक है, x minus 3y that is equals to minus 10, x minus 3 y की वैल्यू 20 is equals to x minus 60 equals to 3 to the 6 0 as it is, to the 20 into 3 60 minus 10 plus 60, x equals to 50 years। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 60 में से डन जाएंगे 50,
इट मीन्स द एज ऑफ नूरीज क्या थी, प्रेजेंट एज उसकी, विच इज 50 years, एंड एज ऑफ सोनू वो कितनी थी, y की वैल्यू 20 years। ठीक, समझ आ गया, कोई मुश्किल किसी के लिए? ये रहा आपका पार्ट नंबर सेकेंड जो हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए जल्दी से थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नूरी और सोनू के जैसे ही देखो इसको तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह की आपकी बुक में एक एग्जांपल भी है, वो भी मैं कोशिश करूंगा लास्ट में आपको करवाने की। क्या बोलता है, सुनिए पहले क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। ओके, डिजिट और 2 digit नंबर का सम करें विच इज इक्वल टू 9। ओके, क्या बोलता है आगे, also 9 times this number okay is twice than the number obtaining by reversing the order of the digit। okay, कहता है 9 times, अगर आप 9 times this number करते हो वो किसके इक्वल होगा, 2 गुना ज्यादा होगा रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट से। ओके, फाइंड द नंबर। अब सबसे पहले इसमें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट लेट कीजिएगा, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स मान लेते हैं और सिंपली टेंस डिजिट एंड द टेंस डिजिट बी वाई। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी डिजिट्स इन अवर नंबर सिस्टम, सो देयर आर 10 डिजिट्स इन अवर नंबर सिस्टम, बिकॉज 0 to 9 वो 10 डिजिट ही होते हैं। ठीक है, टोटल की बात कर रहा हूं मैं, और 2 digit नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 10 से होते हैं, इसलिए आपको यूनिट डिजिट एक्स ले लिया और टेंस डिजिट वाई ले लिया। ठीक है, और चलिए अब सबसे पहले दिस नंबर कौन सा होगा, यहां पे लिखिएगा, क्या बोला था उसने, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 digit नंबर। ओके, सबसे पहले यहां पे आप लिखते हैं ओरिजिनल नंबर लिख लो या गिवन नंबर लिख लो, कैसे भी कर लो। ओरिजिनल नंबर निकालने का तरीका, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, तो x प्लस ये क्या बन गया 10 बाई। ध्यान रखिएगा, यूनिट्स मतलब 1 मल्टीप्लाई विद x एंड 10 मल्टीप्लाइड विद y, तो x प्लस 10 बाई। अगर रिवर्सिंग डिजिट देखो, रिवर्सिंग द डिजिट द नंबर ऑब्टेन्ड, जिसको आप रिवर्सिंग नंबर भी बोलते हो, 1 मल्टीप्लाइड विद y प्लस 10 मल्टीप्लाइड विद x, दैट इज इक्वल टू y प्लस 10x। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनाने की, इसीलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूं। फिर बता रहा हूं, ओरिजिनल नंबर जब भी निकालना होगा 1 मल्टीप्लाइड विद x एंड 10 मल्टीप्लाइड विद y, जब रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट होगा तो 1 मल्टीप्लाइड विद y प्लस 10 मल्टीप्लाइड विद x, उल्टा कर देना। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला इन्होंने, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। इट मींस x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 9 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल। सेकंड कंडीशन में क्या बात कर रहा है हमसे, ये अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बोलते हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर कौन सा होगा, ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर x प्लस 10y, टाइम्स क्या होता है मल्टीप्लाई करना, इसलिए मैंने ब्रैकेट डाली। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट का कौन सा नंबर निकाला है, y प्लस 10x, तो कितने है y 2 टाइम्स y प्लस 10x, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पे क्या आएगा 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू y 90y, 2 इंटू y 2y, 2 इंटू 10 20x। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर बता रहा हूं, पहले ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट का नंबर निकाल लीजिएगा। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, 9 मल्टीप्लाइड विद ओरिजिनल नंबर इज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2 द नंबर ऑब्टेन द रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट, वो कौन सा था y प्लस 10x, वो यहां पे लिख दे। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं, प्लस 20x यहां जाके
यहां पे क्या बचा 2y, यहां 90y, -11x -88, माइनस और माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 88y अपॉन 11, 11 8 द 88, x इक्वल्स टू 8y। ठीक है, तो x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हम यहां लिखते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सेकेंड क्या है x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, साइन इंटरचेंज कर लो। ठीक है, सबट्रैक्ट लिखा हुआ है ऊपर, x में से x के कैंसिल, प्लस और प्लस प्लस 8y प्लस y 9y, 9 और 0 9, y इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 1। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कीजिए चाहे सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट। ठीक, फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और y की वैल्यू क्या है 1। ओके, यहां लिखते हैं हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू हमने 1 निकाली, तो x की वैल्यू हमारी 9 माइनस 1 8, y की वैल्यू 1 ही है ना, y की वैल्यू हमने 1 निकाली है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। यस, ठीक है, तो क्या पूछा था व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर नंबर क्या होगा जो उन्होंने पूछा है, वो ओरिजिनल नंबर की बात की है, वो क्या है x प्लस 10y, x प्लस 10y, तो x की वैल्यू हमने निकाली 8, 10 एज इट इज, y की वैल्यू निकाली 1, तो ये क्या आ जाएगा 18। अगर आप y प्लस 10x निकालते हो जो आपने यहां पे लिखा था रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, तो वो 81 आएगा। देखो y की वैल्यू 1, 10 इंटू 8, 10 8 द 80 प्लस 1 81, देखो 1881, इट मींस हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं क्योंकि उन्होंने नंबर पूछा ना कि रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट पूछा है आपसे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई मुश्किल, ये रहा हमारा पार्ट नंबर थर्ड। ठीक, चलिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करते हैं। क्या बोलता है, मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जी जो है ये बैंक जाते हैं और कितने पैसे निकालते हैं 2000 रुपए। ओके, काफी जरूरत पड़ गई इनको पैसे की है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट ओनली, और कैशियर से बोलते हैं कि 50 रुपए और 100 रुपए वाले नोट चाहिए, शायद इनको शादी में जाना होगा कहीं, तभी 50 रुपए और 100 रुपए वाले नोट चाहिए होंगे। चलिए छोड़िए, आगे क्या बोलते हैं, टोटल ये कितने नोट्स लेते हैं 25 नोट्स, इससे बनेगा क्या। ओके, क्या बोलता है कि बताइए 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले नोट्स कितने थे। ओके, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर ऑफ की बात कर रहा हूं, कैश की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ 50 रुपीस वाले नोट्स जो थे वो x, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ रुपीस 100 रुपीस वाले नोट्स जो है वो y। ठीक है, ओके, टोटल नोट 25 है, मतलब इन दोनों को अगर 50 रुपीस वाले नोट्स और 100 रुपीस वाले नोट्स को अगर मैं इकट्ठे करूं तो वो कितने हैं 25 नोट्स है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अगर मैं बात करूं, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। She asked the cashier to give her ₹50 and 100 rupees notes. Okay, मीना got 25 notes। देखो 50 रुपीस वाले नोट और 100 रुपीस वाले नोटों को अगर मैं पूरे को ऐड करूं, ना कि पैसों के हो, नोट को ऐड करूं, ये रिप्रेजेंट नोट कर रहे हैं XY, तो वो कितने बनते हैं 25। मार्क द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां तक अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, बोलता है कि टोटल पैसे कितने विड्रॉल कराए उसने,
2000 रुपीज उन्होंने, ठीक है, मतलब 50 रुपए वाले नोटों को 50 रुपीज वाले नोट्स और 100 रुपीज वाले नोट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करके टोटल सम करूं तो यहां पे कितना आ गए, ये आ गई टोटल कैश जो उन्होंने विड्रॉ कराई वो 2000 रुपीज। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो उन्होंने टोटल उनसे कैशियर से लिए थे। तो यहां पे लिख देंगे 50 इंटू एक्स 50x, 100 इंटू वाई 100y, दैट इज इक्वल टू 2000 रुपीज। मार्क टू द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एलिमिनेशन मेथड्स, इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को बाय 50 के साथ एंड इक्वेशन सेकंड को बाय 1 के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां लिखते हैं हम 50 के साथ करने से 50 इंटू एक्स 50x, 50 इंटू वाई 50y, 50 इंटू 5 इंटू 25 1250 आ जाएगा, ठीक है, 500 5 5 25 5 2 10 और 2 12, ठीक है। अब इसको 1 से करोगे तो वही आएगा 50x 100y, दैट इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज। साइड पे लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, क्यों लिखते हैं, क्योंकि साइन कर रहे हैं हम इंटरचेंज। 50x में से 50x के इट रिमेन्स 0, 100y में से 50y जाएंगे, 50y बचेगा बट माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। अब 1 to 5 में से 2000 में से 1250 जाएंगे, माइनस 750 जाएंगे, ये माइनस कैंसिल, 75 और 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 the 5 5 5 the 25। इट मीन्स द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज 15। इसका मतलब 50 रुपए वाले नोट जो होंगे वो 10 होंगे, क्योंकि 15 और 10 मिलके ही 25 होते हैं और कोई नहीं होते। चलिए फिर भी हम पुट करके देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y is equals to 15 in equation number first. We get first equation है क्या कि टोटल सम ऑफ देयर नोट्स इज 25 और y की वैल्यू हमने निकाली 15, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 25 माइनस 15 इज 10, ठीक है। ये निकाल दिया हमने नंबर ऑफ नोट्स। अब पूछा क्या था, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100, ओके, 50 वाले 10 और 100 वाले 15, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ₹50 वाले जो नोट्स थे वो क्या लिए थे हमने, x लिए थे, वो 10 आए, एंड द टोटल नंबर ऑफ ₹100 वाले जो नोट्स थे वो y माने थे, वो 25 कितने थे, 15 सॉरी, क्योंकि 25 तो टोटल थे, ठीक है। x की वैल्यू 10 निकाली थी और y की वैल्यू 15 आई थी, ठीक है। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट, ठीक। एक लास्ट पार्ट रह गया, ठीक है, ओके। ये 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है, इसको खत्म कर देते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लर्निंग लाइब्रेरी, जब भी लाइब्रेरी की बात आए तो वैसे तो हमारी अपनी एक खुद की लाइब्रेरी है, एक दी फोकस लाइब्रेरी करके, इसको भी प्रमोट कर ही देते हैं चैनल के साथ साथ। दी फोकस लाइब्रेरी करके आप गूगल सर्च कर सकते हो, तो टॉप 5 में हमारी लाइब्रेरी आती है, टॉप J&K की 5th नंबर पे। आप वहां पे जाके अगर किसी को भी आना हो तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। वहां पे सारा मेरा नंबर वगैरह वहां पे सब डिटेल मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए लर्निंग लाइब्रेरी फॉर ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, ओके। बोलते हैं कि एक लाइब्रेरी है जिसमें पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, मतलब कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं है। अगर आप 2 दिन करते हो यूज तब भी आपको उतने ही चार्जेस पे करने हैं, अगर आप 1 दिन यूज करते हो तब भी उतने ही चार्जेस, सिमिलर एज इट इज फॉर 3 days, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अब उसके बावजूद भी जितने दिन यूज करोगे तो उसके अलग से चार्जेस है, ठीक है। सरिता पेड करती है 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट, यहां पे तो बुक्स रखी जाती है बट हमारी वाली लाइब्रेरी जो है वो सेल्फ रीडिंग सेंटर है, ठीक है, दी फोकस लाइब्रेरी के नाम से ही। सरिता पेड करती है 27 रुपीज, कितने दिन बुक रखती है, 7 days, ओके। उसी के बावजूद सुजी पे करती है 21 रुपीज, जो कितने डेज के लिए बुक रखती है, 5 दिन के लिए। बताइए वो फिक्स चार्जेस कितने थे और द चार्ज फॉर एडिशनल चार्ज, आप इसको चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे बोल सकते हो, वट एवर यू हैव टू से,
ठीक है, वो कितने थे वो बताइए। अब सबसे पहले हम यहां पे ये मान के चलते हैं, लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्जेस है तो रुपीस का साइन डालते हैं, ठीक है, एक्स मान लें, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे रुपीस वाई। अब देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में काफी बच्चे इसका आंसर गलत निकालते हैं और वो अपनी वजह से निकालते हैं। मैं बार बार ऑफलाइन क्लासेस में भी ये बताता हूं कि इसको करने की टेक्निक सीखो, ना कि क्रैम करो, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले मैं आपको इसकी कंडीशंस बताता हूं क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कितने दिन रखते हैं, कौन रखती है, सरिता पे करती है 27 रुपीज 7 दिन के लिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 7 दिन रखिए हैं तो सर दिन x प्लस 7y कर देंगे तो 27 रुपीज। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 7x प्लस y इक्वल्स टू 27। तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस गलत है, ठीक। अब सही बात क्या है सुनो, देखिए कितने दिन रखे, 7 डेज। मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले 7 डेज तो रखे, अब उसने कितने पैसे पे किए, वो 27 रुपीज। कितने पैसे पे किए, 27। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये लिखिए, ठीक। अब 7 डेज में 3 दिन के जो थे फिक्स चार्ज थे और 4 दिन जो बचे वो एडिशनल चार्ज, ठीक है, जो एक्स्ट्रा डेज है। क्यों, 3 + 4 ही 7 होगा। 3 कहां से पता चला, क्योंकि फर्स्ट 3 डेज के चार्जेस फिक्स है। जितने मर्जी आप दिन यूज करो, मतलब पहले 3 दिन के मैं से बात करूं, आप 1 दिन यूज करते हो तब भी आपको 3 दिन के पैसे देने हैं, अगर आप 2 दिन यूज करते हो तब भी आपको 3 दिन के पैसे कर देने, सेम एज इट इज कंडीशन फॉर 3rd डेज। अब देखो 3 दिन के जो पैसे हैं वो x है, क्या है, x है। मैंने लिख दिया, ये मेरे बन गया x जो है, ये x इज रिप्रेजेंटेड फॉर 3 डेज। बाकी बचे हुए 4 दिन जो है वो ईच एडिशनल डे, मैंने यहां पे ईच लिखा है, वो y है, मतलब 4 दिन बचे। तो इसका कंडीशन जो होगी वो ऐसे बनेगी, ठीक है। ये 3 दिन प्लस 4 दिन, टोटल डेज 7 एंड द सरिता पे अमाउंट इज ₹27। उसके साथ साथ इसको मार्क करते हैं नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या बात करते हैं, सेकंड कंडीशन में सुजी पे करती है 21 रुपीज। ओके, यहां लिख देते हैं पहले 21, सुजी का भी यहां पे बना देते हैं 21 रुपीज। बट कितने दिन रखती है, 5 दिन। अब आप मुझे बताओ कैसे आएगा, सोचो जरा जल्दी से। 5 दिन तो यूज करती है, 5 दिन तो बुक्स यूज करती है, रखती है अपने पास, बट 5 में से 3 दिन के चार्जेस फिक्स हैं, जैसे सिमिलर केस सरिता के लिए थे, सुजी के लिए भी वैसे ही होगा। और बचे हुए 2 दिन मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि 3 + 2 ही क्या बनेगा, 5 डेज। 3 डेज के पैसे जो है वो x है, ये लिखा 3 दिन, पीछे जो 2 दिन है वो 2 के साथ y आ जाएगा, क्योंकि ईच एक्स्ट्रा डे का अमाउंट जो है वो y, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर हो गया सबको। चलिए इसको इरेज कर देता हूं, बट आप एक बार देख लो, जिसको मैंने इसको वीडियो के पीछे करके देख लेना, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं ताकि स्पेस हो जाए, मैं यहां पे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, बताता हूं मैं आपको कि एक्स्ट्रा 3 डेज के कितने थे और एक्स्ट्रा डेज के कितने थे। सबट्रैक्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क करो, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x + 4y इक्वल्स टू, सेकेंड क्या है, x + 2y इक्वल्स टू, साइन करो इंटरचेंज, कैंसल, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 20 बन गए तो 6 दिख रहा है ना। चलो यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, +2y, ठीक है, यहां तक ये 6 है, ठीक। फिर लिख देता हूं यहां पे 2y = 6, y = 6/2, 2 1 the 2, 2 3 the 6, it means the value of each y is 3, it means the value of each extra day is 3 rupees। चलिए मैं आपको इसको फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ अकॉर्डिंग टू द
elimination method, put the value of y equals to 3 in equation number first. We get first equation है क्या, x plus 4y equals to 27. x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, 4 वैसे ही, y की वैल्यू 3, 4 3 the 12 equals to 27, x equals to 27 minus 12, x equals to कितना आएगा 15 रुपीज। ठीक है, 15 12 कितना होता है 27। अब यहां पे लिखते हैं therefore fixed charge for first 3 days जो हमने ₹x माना था, एंड चार्ज फॉर ईच एडिशनल डे जो ₹y माना था। ठीक है, x क्या निकला 15 और y 3, ₹15 ठीक है। अब मैं आपको वेरीफाई करके देता हूं, वेट ए मिनट, इतनी जल्दी नहीं हमें। x प्लस 4y क्या थी, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। अब यहाँ पे आप वेरीफाई कर रहे हैं रफ वर्क। ठीक है, एक ये रेड कलर मुझे ठीक है, अब दिखेगा ना, रेड बिल्कुल दिखता नहीं है। क्या था, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, यही थी। चलिए वेरीफाई करते हैं। x की वैल्यू 15, 4 वैसे, y की वैल्यू 3, 4 3 द 12, कितना आया 27। इट मींस, याद रखिएगा, इस लाइब्रेरी में पहले 3 दिन के जो पैसे थे वो कितने थे 15 रुपए, और बाकी एक दिन के हर एक एडिशनल डे के पैसे जो थे वो 3 रुपए से। इट डिपेंड अपॉन यू कि आप कितने दिन उस बुक को अपने पास रखते हो। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे आज कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं आराम से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर, काफी अच्छा रहा वैसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए आज सारे। Where is my banner? Here it is my banner. ठीक है, okay, thank you so much. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much.